हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एसएससी सीएचएसएल 2019 वाला जो आपका स्किल टेस्ट है, यानी कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है, वो आपको 3 नवंबर को आपको यहाँ पर होना है। ठीक है। और अब आपके पास समय बहुत ही यहाँ पर कम है। आप देख सकते हैं कि आज जो है आपकी 7 तारीख यहाँ पर हो सकती है, और आज आपके यहाँ पर 7 तारीख आज हो चुकी है, और 7 तारीख को ही आपके यहाँ पर जो आपके मार्क्स है, यानी कि जो आपके डेस्क्रिप्टिव में जो भी मार्क्स आए थे आपके 50, 55, 60, 65, 70 जो भी आपके मार्क्स आएंगे, वो आज आपके यहाँ पर डिक्लेयर कर दी जाएंगे आप लोग। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर मार्क्स आते हैं तो मैं उस पर भी आपको लाइव आ जाऊँगा, और देखते हैं भाई कितना यहाँ पर स्कोर रहता है, कितने स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं टायर 2 के अंदर, वो आज आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और आपके टायर फर्स्ट और टायर 2 मिलाकर कितने मार्क्स आपके बनते हैं, ये सब कुछ आपका यहाँ पर आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर हमारे पता नहीं कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो मैं टाइपिंग करूँ या नहीं करूँ, जो आज आपका सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखो, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको एसएससी सीजीएल के अंदर अगर आपको टाइपिंग टेस्ट आपको करना है क्लियर, और आपका यहाँ पर हाथ बैठा हुआ है, ठीक है, आपका कीबोर्ड पर हाथ बैठा हुआ है, आपकी फिंगर जो है आपके कंट्रोल में है, यानी आपको सब पता है कि इस फिंगर पे क्या आता है, ASDF वगैरह आता है, बीच वाली जो रो है आपको उसका पूरा का पूरा आपको मैटर याद है, ऊपर वाली का, नीचे वाली का। ठीक है। और उसके बाद आपकी स्पीड भी ऐसी नहीं है कि आपको स्पीड नहीं आती होगी आपको, और आई होप आपकी स्पीड शायद 25-30 तो कम से कम आती होगी। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनकी स्पीड 40, 45, 50, 60 तक स्पीड होगी। ठीक है, 70 स्पीड होती है यहाँ पर। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने टाइपिंग पहले की होगी, लेकिन इन्होंने क्या होगा कि आपके एग्जाम हो नहीं रहे थे टाइपिंग वाले आपके, तो आप लोगों ने जो आपकी टाइपिंग वो छोड़ दी होगी, तो आपकी स्पीड मैं मान के चलता हूँ कि अभी 25 या 30 के आसपास आपकी स्पीड आ रही होगी, या फिर 30-35 के बीच में आपकी स्पीड यहाँ पर आ रही होगी। अब उस स्पीड को हम लोग कैसे इंक्रीज करें, और आप लोग देखना कि आप जैसे ही टाइपिंग करते हैं आपके साथ में ये समस्या आती होगी, आप लोग खुद एक बार चेक करना और कमेंट करके बताना कि जब आप लोग घर पे टाइपिंग करते हैं, ठीक है, आप अकेले यहाँ पर टाइपिंग कर रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, आपकी स्पीड 30-32 तक भी आ जाती है और एक्यूरेसी भी आपकी ठीक आ जाती है। लेकिन जैसे ही आप लोग क्या करते हो, जैसे ही आप लोग आपके सामने कोई बाहर से आपका कोई फ्रेंड आ गया या कोई भी आपके सामने आ गया, तो आपके हाथ जो है वो कांपने लगते हैं, आपके हाथ जो है वो कांपने लगते हैं, और आपकी स्पीड देखना आप लोग पहले से कम हो जाएगी, 3-4 स्पीड आपकी कम हो जाती है। कोई भी हमारे सामने बैठा होता है तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है। कंपेयर देन हम लोग सिंगल होते हैं, अकेले बैठे होते हैं तो हमारी। और एक चीज़ क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं, टाइपिंग मान लीजिए हमने 3-4 बार हमने प्रैक्टिस करी, लगातार हम लोग फ्लो में कर रहे हैं टाइपिंग, तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन हमें अचानक से स्टार्टिंग में बोला कि आप टाइपिंग कर, तो आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये चीज़ समस्या हमारे साथ में आती है। अब इनका समस्याओं का समाधान क्या है वो देखिए आप लोग एक बार। अगर मान लीजिए आपकी यहाँ पर टाइपिंग स्पीड 35 या 30 के आसपास आ रही है, ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पर स्पीड पर ही काम कर रहे हैं, अगर आप स्पीड पर काम कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, एक लिमिट तक आपकी रुक जाएगी। ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, और उसका सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है। अब आप बोल सकते हैं कि सर अगर हम लोग एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे तो हमारी स्पीड नहीं बढ़ेगी। देखो, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, और जो काम आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 10 दिन तक भी कर लेते हैं तो 10 दिन में आपको फर्क दिख जाएगा। अगर आपकी स्पीड 30 आ रही है तो आपकी स्पीड 40 तक हो जाएगी, ये कन्फर्म है, आप लोग मान के चलिए। 10 दिन के अंदर अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड में सुधार आ जाएगा। लेकिन जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो आप लोग एक बार करके चेक करिए, डेफिनेटली आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपकी फिंगर यहाँ पर बिल्कुल कीबोर्ड पर सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्पीड भी आ रही है यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, जो आपको 10 दिन बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर एक्यूरेसी पे काम करना है। एक्यूरेसी का मतलब ये नहीं कि आप लोग सिर्फ दे दे के आप लोग टाइप कर रहे हो, ऐसा नहीं है। वही आपको बिना देखे आपको टाइप करना है, और टाइप करते करते समय आपको सोचना है कि अगला की हमारे सामने कौन सा आने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर कीबोर्ड, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हमारे पास में, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर टू द लिखा हमने, तो टू हम लोग टाइप कर रहे हैं, तो हमारे पास में दा वाला जो हमें स्पेलिंग है THE, ये हमारे सामने ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। चाहे आपकी स्पीड कम आएगी, मुझे पता है आपकी स्पीड थोड़ी सी और कम हो जाएगी पहले के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपको फुल एक्यूरेसी, यानी कि आपको 100% एक्यूरेसी। हालांकि एसएससी के अंदर आपको 95% तक अलाउ है, लेकिन मैं आपसे क्या कर रहा हूं, ये आपका यहाँ पर एग्जाम नहीं। पहली बात तो जो स्टूडेंट गलती करते हैं मैं आपको वही बता रहा हूं यहाँ पर। ठीक है। आप देखना आपकी 10 दिन के अंदर आपकी स्पीड यहाँ पर आपको फर्क दिख जाएगा। ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए एक बार, एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, एक्यूरेसी पे। ठीक है। यानी कि आपकी एक्यूरेसी आपको कितनी आनी है, 100% लेके आनी है। 100% आपको यहाँ पर एक्यूरेसी लेके आनी है। एग्जाम में 95 आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें 100% लेके चलनी है। मैं डेफिनेटली करूँ, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब आप लोग टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपको सबसे कम, सेकंड पॉइंट ध्यान रखना आप लोग, आपको बैक स्पेस का सबसे कम यूज लेना है भाई। बैक स्पेस का यूज आपको मतलब लेना ही नहीं है मेरे हिसाब से तो। ठीक है। बहुत ही रेयरली लेना है।
बैक स्पेस का यूज़ आपको नहीं लेना है अभी। तो आपको 10 दिन तक मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 10 दिन तक ये काम करके देखो। अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़े तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट कर देना कि सर आपने कहा और हमारी स्पीड नहीं बढ़ी यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये 10 दिन तक आपको ये काम करना है। एक तो आपकी अपनी जो एक्यूरेसी है इसको 100% लाना है। चाहे आपकी स्पीड 30 से 25 तक ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में आएगी, 1 दिन आएगी, 2 दिन आएगी, लेकिन आप लोग खुद देखना जैसे ही आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी आपकी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। ये गारंटेड है और ये हम लोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं, इस पर हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, ठीक है। तो आपकी 100% आपको एक्यूरेसी ध्यान रखना है आपको, पहला पॉइंट आपका। सेकंड पॉइंट, आपको बैक स्पेस का यूज बिल्कुल भी नहीं लेना है। बैक स्पेस का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको, ठीक है, बिल्कुल नहीं लेना आपको। मैंने अगर आपने ले भी लिया है तो 1 या 2 बार आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम कोशिश करनी है आपको लेने की, है ना। कम से कम एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। बैक स्पेस आपको कम से कम लेना है आपको। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, मुझे पता है आपको स्टार्टिंग में 1-2 दिन आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। हो सकता है आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर 97 तक आ जाए, 98 तक आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आपको 10 दिन के अंदर अंदर ये 2 काम करने हैं। एक तो आपको एक्यूरेसी को 100% करना है और एक आपको यहाँ पर बैक स्पेस का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, यानी कि बहुत ही रेयरली लेना है आपको। ये 2 काम अगर आप लोग कर लेते हैं तो मैं कह रहा हूं कि 10 दिन के अंदर आपकी स्पीड देखना आप लोग, आपको पता नहीं पड़ेगा खुद को ही कि हमारी स्पीड कब 25 से हमारी 30 हो जाएगी, 30 से 35 हो जाएगी और 35 से हमारी 40 प्लस हो जाएगी। ये आप लोग खुद एक बार ट्राई करके देखना, आपको पता लग जाएगा। थोड़े दिन के अंदर आपको डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा आपका। एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी होगी ना तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही है तो डेफिनेटली आप लोग टाइप करते रहोगे, अगला बार आप लोग टाइप करते रहोगे। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आएगी, आप बैक स्पेस का बार बार आप यूज करते हो, देखना बैक स्पेस का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जैसे आप लोग बैक स्पेस का बार बार यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी स्पीड तो कम होती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पहले बैक स्पेस आते हैं, फिर उसको मिटाते हैं, फिर वापस से हम लोग उसको टाइप करते हैं, तो आपका डबल आपका हो गया, आपका काम हो गया, आपका डबल यहाँ पर काम हो गया। उससे अच्छा तो है कि आप लोग बिना गलती के, आप लोग यहाँ पर बिना गलती के यानी कि 100% एक्यूरेट साथ में आप लोग टाइप करते रहो, चाहे आपकी स्पीड वहाँ पर कम दिख रही है आपको, लेकिन जो आप लोग बैक स्पेस लेते हैं उससे आपका फास्ट ही रहेगा। ये होता है यहाँ पर लॉजिक आपकी स्पीड बढ़ाने का। तो ये काम आप लोग करके देखिए। मैं कह रहा हूँ कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पर अपनी स्पीड में फर्क दिख जाएगा और अगले जो 15 दिन आपके पास बचेंगे, ठीक है, उसके अंदर आपकी स्पीड यहाँ पर काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो चुकी होगी आपकी। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दीबाजी में वो अपनी स्पीड तो बढ़ा लेते हैं 45-50 तक, लेकिन उनकी एक्यूरेसी 90 तक रह जाती है, किसी की 85 तक रह जाती है, तो वो ये गलती बार बार करते हैं। तो ध्यान रखना, जिनकी स्पीड 45 प्लस है लेकिन उनकी एक्यूरेसी 90 के आसपास है, वो टाइपिंग में रह जाते हैं, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ। और ऐसे स्टूडेंट आपको बता दूंगा जिनकी स्पीड जो है वो 35-36 के आसपास थी लेकिन उनकी एक्यूरेसी 100% थी या 98 या 99% थी, वो यहाँ पर एग्जाम फाइट यहाँ पर कर चुके हैं यहाँ पर। तो ये आप लोग मेन फोकस आपको ध्यान रखना, इस वीडियो में बताने का मेरा यही आपका मोटिव था। तो आप लोग अब टाइपिंग करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।